समझे, हम्म। कुछ दिनों से मुझे बड़ी विचित्रता लगती है। अक्सर मृत्यु का आकर्षण लगता किसका आकर्षण? है। मृत्यु का वो अच्छा। ऐसा लगता है कि क्या है जीना, क्या करना है। और ऐसा फील होता है कि एक एक दिन अपना नजदीक आ रहा है, एक एक दिन नजदीक आ रहा है। ऐसी ये धारणा या ये विचार तो वही पकड़ लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। नहीं, लेकिन ऐसा मरने की इच्छा होती है, ऐसा नेगेटिविटी है कि ये ऐसे ही मतलब ख्याल आता है? ख्याल कहें या नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी उतनी नहीं, लेकिन इस तरह का भाव बहुत प्रबलता से आता है। नेगेटिविटी समझे या जो समझे आप इसे, कि क्या है ये जीवन। नहीं, इसमें देखो, मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक शारीरिक मृत्यु जिसकी जानकारी हमें है कि लोग मरते हैं, वो एक मृत्यु होती है। उसका डर बहुत गहरे अचेतन में होता है। सबसे गहरा डर जो होता है वही उसी का डर होता है। और जब हम अध्यात्म के मार्ग पर होते हैं, समाधि में प्रवेश करने के मार्ग पर होते हैं, तब एक और मन की मृत्यु की शुरुआत होती है। मन मिटना शुरू होता है। तो वो भी बेचैन करता है, क्योंकि वो तो जन्मों जन्मों से बंधा था और वो मिट रहा है। मतलब जो जन्मों जन्मों का साथी था वो छूट रहा है। साधारण मृत्यु में तो केवल शरीर छूटता है जो इस समय का साथी था। उसके पहले कोई और शरीर था, उसके पहले और कोई घर था। लेकिन ये जो मन मिटता है ना समाधि के पहले, तो वो जन्मों जन्मों का साथी है। तो सीधी सी बात है, उसमें बेचैनी बढ़ती है। मतलब, और ये आता ही तब है जब तुम्हें हर चीज की सार्थकता समाप्त हो जाती है। मतलब एक व्यर्थता आ जाती है जीवन के अंदर। एक दिखाई पड़ता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मतलब कोई कुछ करने जैसी चीज है ही नहीं यहाँ, वास्तव में नहीं है। एक समाधिस्थ व्यक्ति करना छोड़ देता है, बस बात इतनी होती है। तो वो होता है सिर्फ, वो जीता है, हर पल में जीता है स्वीकार में। तो वो अवस्था आती है, सीधी सी बात है। तो सब चीज निरर्थक लगेगी, उसकी व्यर्थता साफ होगी, व्यर्थता और गहरी हो जाएगी। तो जैसे जैसे व्यर्थता गहरी होती है, तो जो पकड़ होती है ना कंडीशनिंग मन की, वो छूट जाती है। उस टाइम मन भी तिरोहित हो जाता है। उसी को हमने समाधि कहा है, उसी को एनलाइटनमेंट कहा है, उसी को जो शब्द देना है दे देना, लेकिन वही आत्मबोध है। तो वो अर्थों में अगर है तो बहुत शुभ लक्षण है, क्योंकि वास्तव में हमारी तो मृत्यु होती नहीं है, शरीर की होती है। तो जैसे जैसे ये अवस्था आएगी तो एक बात पक्की हो जाएगी कि शारीरिक मृत्यु का डर भी निकलने लगेगा। शारीरिक मृत्यु का अगर डर लग रहा है कि मैं खो जाऊंगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, आगे क्या होगा, वो सब अगर डर है तो कहीं गड़बड़ है। अगर वो डर नहीं है, ठीक है, अंदर से ऐसा ख्याल आ रहा है कि मैं दिन प्रतिदिन उसी मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि वही बोध जो थोड़ी बहुत मोह, थोड़ी बहुत पकड़ होती है ना, उसको गिराता है। वो टूट रहा है, तो वो टूटेगा। अच्छी बात है, ये अच्छा लक्षण है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि मैं हार गया इसलिए मर जाओ। नहीं, ये भावना तो नहीं आ रही। बस तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, फिर बात खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं है, लेकिन तो बहुत शुभ लक्षण है। बात समझो। एक चीज समझिए, एक चीज है जरूर कि इसमें मेरे से जो गलतियां हो गई हैं दो, वो कभी कभी मुझे पजल करती हैं कि मैंने समय पे बच्चों के साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनके लिए सामाजिक काम नहीं किए जो करनी चाहिए थे, जो मेरी जवाबदारियां होती हैं। वो कभी कभी मुझे थोड़ा बेचैनी में डालता है। बाकी तो विशेष ऐसा कोई आकर्षण जैसा नहीं रहा जो गलतियों के कारण।
क्यों बेचैनी में डालता है? क्यों नहीं, इसलिए कि ये जो एक अपेक्षा थी उनकी मेरे प्रति, या एक बाप को ये जो करना चाहिए वो करने में वो असमर्थ रहा, तो थोड़ा सा जरूर। लेकिन साथ में ये भी मैं महसूस करता हूँ कि मैंने उन्हें एक नया आयाम दिया, एक नई दुनिया दिया, एक नया ढंग दिया सोचने का। देखो ये जो गिल्ट हो रहा है ना, आपको गिल्ट हो रहा है, हाँ ये धोखा है मन का जी, धोखा है मन का। ये मन का धोखा है। ये कई बार ऐसा भी लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो स्वतंत्रता है, अगर किसी को स्वतंत्रता मिलती तो उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है किसी को भी। अब उन्हें आजादी 20 साल तक समझिए, 20 साल पहले मैं इनकी शादी कर देता तो ये उसी चौखट में बसे रहते, वैसे ही चलती जैसा चौखट चल रहा है दुनिया का। नहीं, जो होता है ठीक ही होता है। बात समझो, आप समाधि के द्वार पर हो जी, मतलब जो भी रास्ता तुमने तय किया ना, भले तुम्हें दिखाई पड़े कि गलत हो, लेकिन वो गलत नहीं होता है, वरना आप इस समाधि के द्वार पर नहीं आते जी। पहले बात समझ लो, रिजल्ट ही बताएगा ना। फल अगर अच्छा निकला, शुद्ध निकला, तो मतलब तुमने, सीधी सी बात है कि ठीक से खाद भी डाली है, ठीक से पानी भी डाला है, उसका परिणाम वो आया है, तभी तो फल ठीक निकल रहा है ना। ये फल से ही पता चलता है। समाधि ना मिले ना, तो तुमने कितना भी अच्छा किया हो बच्चों के लिए, फायदा क्या? ये परिणाम सब कुछ बयां कर देता है जी। तो पहली बात तो ये जो खेल है ना, मन का ही खेल है, इस बात को समझ लेना, इस भ्रांति में मत आना। ये गिल्ट खड़ा कौन कर रहा है? आपका अहंकार खड़ा कर रहा है। चोट कहाँ पहुंच रही है? आपको पहुंच रही है कि अरे मैंने बच्चों के लिए ठीक नहीं किया, कल 4 आदमी क्या बोलेंगे कि मेवालाल अपने बच्चों के लिए ठीक से कुछ करके भी नहीं गया। ये पीड़ा दे रही है बात जी। ख्याल में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, यही बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ, तो वो गिल्ट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, गिल्ट मतलब शीर्षासन करता हुआ अहंकार। सहज व्यक्ति गिल्ट नहीं करता है कभी। वो गलती भी करता है तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गलती की, उस गलती की पीड़ा हमने भोगी, उसके आगे निकल गए, वो दिन गया, वो समय गया, वो क्षण गया। वो तो आज की बात करेगा, इस पल की बात करेगा। तो वो गया। और आपको क्या पता, आपने जितना इंटरफियर कम किया बच्चों के जीवन में, समझ लो, तो बच्चे को इतना तैयार होने में, प्रौढ़ होने में आसानी हो जाती है जी, क्योंकि वो पकते हैं ठीक से। आप देखते नहीं हो कि जो माँ बाप बच्चों पर सबसे अधिक जोर देते हैं, ध्यान देते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं, वो आखिरकार में चूक जाते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर वो प्रतिभा ही नहीं जगती, वो जग ही नहीं पाती है, क्योंकि बस वो डिपेंडेंट रहता है। ख्याल में आ रहा है? तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। कोई देखो, एक मनुष्य के बच्चे के अंदर ही ये व्यवस्था है कि वो जीवन भर बच्चों को पकड़ कर रखता है। हर प्राणी, बच्चा पैदा होता है, माँ से दूध पी लेता है, कुछ समय होता है वो अपने रास्ते पर, जी। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ बिल्कुल। एक बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, जब तक थोड़ा बड़ा होता है तब तक पूरी माँ उसका ध्यान रखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती है, उसको दूध भी देती है, खाना भी प्रोवाइड करती है, सब कुछ करती है। लेकिन जैसे ही एक उम्र हो जाती है, एक समय आ जाता है, फिर वो उसको छोड़ देता है, फिर उसको पकड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे की यात्रा अस्तित्वगत होती है, जो हम उसको मौका ही नहीं देते हमारे बच्चों के साथ। तो अगर कम ध्यान दिया है बच्चों पे, तो उसमें कुछ गलती नहीं की है, ये उसके लिए आगे के रास्ते के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। वो याद करेंगे, आज मेरे पापा ने सब व्यवस्था अस्तित्व पर छोड़ी, मतलब मुझ पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो मैं आज परिपक्व हो पाया। वो धन्यवाद देंगे उसके लिए। लेकिन तुम्हारी पीड़ा क्या होती है कि लोग क्या कहेंगे कि भाई मेवालाल ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। वो बात
पीड़ा देती है, मतलब वो अहंकार को चोट पहुंच रही है। जी। अहंकार रास्ता ढूंढ रहा है। हाँ, वो बीच बीच बचने में सिर का। उठा लेता है, ये अक्सर उठा लेता है सिर, यही चीज। बस तो वो छोड़ देने का, वो गिल्ट बिल्कुल नहीं लाने का। ये ठीक है, हो गया, जो बीत गया बीत गया, जी। उसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा ही है सब। एक बात समझो, यहाँ ठीक ही होता है सब। तुम समाधि की ओर, तुम बुद्धत्व की ओर एक कदम बढ़े, मतलब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अच्छा अच्छा। सिंपल सा विज्ञान है, क्योंकि आने का, जीने का, जन्म लेने का मकसद ही तो ये था ना, और क्या था? किसके लिए आप आए? चलो आपको मैं पूछता हूँ, क्यों जन्म लिया आपने? क्या पर्पस था? पर्पस नहीं है आपके पास कोई, लेकिन वास्तव में पर्पस वही है जो खो दिया है, उसको फिर से उपलब्ध कर लेना। वो स्वाद, वो समाधि, वो आनंद, वो बुद्धत्व जो था, खो गया, कहीं छिटक गया। क्यों छिटक गया? यही चक्करों में, कुछ और पाने के चक्कर में, कहीं और से पाने के चक्कर में, किसी और के चक्कर में, तो वहां थोड़ा बार भटक गए, हम छिटक गए, और कुछ नहीं है। और अध्यात्म है क्या? फिर से वापस घर पे लौट आना। तो और जैसे ही तुम लौट आते हो तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि एक बार तुम पालो, फिर आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही तो मकसद था ना। जिस चीज के लिए हम जन्म ले रहे थे, चाहे बेहोशी में सही, लेकिन मकसद तो वही था ना। तो मकसद आते ही देखो, अब जन्म मरण का चक्कर बंद हो जाता है। तो ये बात है। तो ये बिल्कुल गिल्ट निकाल दो अंदर से, ये शुभ लक्षण है। और रही बात जो अंदर गिल्ट हो रहा है, उसको बिल्कुल खत्म कर दो, वो जरूरत नहीं कुछ उसकी, क्योंकि वो गिल्ट भी अहंकार का हिस्सा है। तो वहां अटके रह जाओगे फिर। बाकी ये जो अनुभव हो रहे अच्छे है, उसको जियो। कि मरने का ख्याल ही इसलिए आ रहा है कि मन मिट रहा है, एहसास हो रहा है। कुछ लोगों की वो 6वीं इंद्रिय सक्रिय होती है, तो पकड़ में आती है कभी कभी, वो एहसास कि मन मिट रहा है, मन मिटने के करीब है, तो वो मृत्यु की अनुभूति। वो अभी जो मूल मुद्दा है ना, उससे आप आ गए। मेरी यही समझ में आया मैं, ये क्या हो रहा है? शरीर के कारण हो रहा है, शरीर का हो रहा है? नहीं, शरीर तो देखो, शरीर अपने समय तक रहेगा, मशीनरी अपने समय तक रहेगी, अपने आप चली जाएगी। जिस दिन उसका समय पूरा होगा वो जाएगी, उसकी चिंता मत करो। जी। अब सवाल इतना ही है कि वापस दूसरा शरीर ग्रहण करना है कि नहीं करना है। जी। अगर करना है तो मांग से भरे रहो, डिमांड से भरे रहो, कुछ ना कुछ मांगते रहो, तो मिल जाएगा नया शरीर। जी। जैसे मौत आएगी, शरीर छूटेगा, तुम नया घर ढूंढ लोगे। लेकिन अगर वो मांग नहीं करी, जो है जैसा है सहज स्वीकार में, मतलब ना गिल्ट किया, गिल्ट भी नहीं करना है। गिल्ट भी मैंने कहा ना अहंकार का हिस्सा है। अहंकार पूरी तरह जाना चाहिए जी। और अहंकार ये सब खेल करेगा गिल्ट के माध्यम से, आखिरी समय में करता है वो तुम्हें सीधे कान नहीं पकड़वाता है, उल्टा कान पकड़वाता है। अब गिल्ट तो आपको अच्छा लगेगा ना। अब आप मेरे से ये सब बातें करोगे कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसी गलतियां की, तो मेरे मन में तो एक ख्याल आएगा, वाह मेवालाल कितने बड़े आदमी हैं, देखा अपनी गलती मान रहे हैं। बात समझ रहे हो? जी जी। मुझे वो दिखाई पड़ेगा, तो मन चाहता है कि वो देखे लोग। बराबर। वो दिखाना नहीं, किसको दिखाना है? बराबर। ऐसा है। तो वो गिल्ट छोड़ दो बस।